एक दिन रिया अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी। उसे अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिलती है। रिया को किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो वो उसे पढ़ने लगती है। उसमें कुछ खजाने के बारे में लिखा हुआ था और वहां तक पहुंचने के लिए एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी। नक्शा कई टुकड़े में बटी हुई थी, जिसका एक टुकड़ा ढोलकपुर गांव में मिलेगी। अगले दिन सुबह रिया नक्शे की तलाश में ढोलकपुर गांव के लिए रवाना हो जाती है। एक जंगल से गुजरते वक्त अचानक बारिश शुरू हो जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। रिया को पास में एक हवेली दिखाई देती है तो रिया हवेली के अंदर जाने की कोशिश करती है। हवेली का डोर लॉक था। रिया बहुत कोशिश करती है डोर को ओपन करने का, लेकिन डोर लॉक होता है। तभी रिया को डोर में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। रिया उसे समझने की कोशिश करती है तो उसे समझ जाती है डोर ओपन करने का कोड क्या होगा। क्या आप देख के बता सकते हैं डोर ओपन करने का कोड क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया ने प्रेस किया 4 तो डोर ओपन हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे का नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होके माइनस हो रहा है और हमें ऊपर के नंबर मिल रहा है। जिससे पहले नंबर में 3 मल्टीप्लाई विद 6 इक्वल 18 हो गया और 4 मल्टीप्लाई विद 3 इक्वल 12 हो गया। तो 18 माइनस 12 इक्वल 6 मिल गया ऊपर वाले नंबर। वैसे ही सेकेंड में 3 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल 15 और 5 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल 10। 15 माइनस 10 इक्वल 5। तो फाइनल में 8 मल्टीप्लाई विद 4 एंड 7 मल्टीप्लाई विद 4 32 माइनस 28 इक्वल 4। तो कोड हो जाएगा 4। रिया जैसे ही 4 प्रेस करती है डोर ओपन हो जाता है और रिया हवेली के अंदर चले जाती है। सुबह होने लगती है। तेज बारिश और तूफान के बाद ढोलकपुर गांव के लोग बाहर निकलने लगते हैं। आज सुबह बड़ी अच्छी लग रही थी। ढोलकपुर के गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, सब मेहनती हैं और कामकाजी है। वहाँ का मुखिया आचारचंद गांव का बड़ा ध्यान रखता है। लेकिन ढोलकपुर गांव 3 परेशानियों से जूझ रहा था और मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा था। क्या रिया इन लोगों की मदद कर पाएगी? रिया हवेली से निकलती है और आचारचंद से मिलती है। रिया आचारचंद को बताती है वो खजाने का नक्शा ढूंढ रही है। तो आचारचंद उसे बताता है नक्शे का एक टुकड़ा उसके पास है। अगर वो गांव की मदद करती है परेशानियों से बाहर आने में तो उसको वो नक्शा दे देगा। वो रिया को पहली परेशानी बताता है। गांव में 3 साधु आते हैं। तीनों हर घर से भिक्षा जमा करते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है उनमें से कौन सा साधु असली है, तो हमें तीनों को भिक्षा देनी पड़ती है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो असली साधु पता करने में? रिया हाँ बोलती है और अगले दिन साधुओं के आने का इंतजार करती है। सुबह होते ही तीनों साधु गांव में आ जाते हैं। रिया तीनों साधुओं को ध्यान से देखती है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। तीनों साधु हर घर में जाके भिक्षा मांगते हैं और चले जाते हैं। रिया तीनों साधुओं का एक एक करके पीछा करती है। रिया पहले साधु का पीछा करता है। वो गांव से निकलता है और गांव से थोड़े दूर उसका एक बंगलो रहता है। वो उसके अंदर चला जाता है। फिर रिया दूसरे साधु का पीछा करता है। दूसरा साधु जंगल में घुस जाता है और कहीं गायब हो जाता है। फिर रिया तीसरे साधु का पीछा करता है। वो गांव से दूसरी तरफ अपनी झोपड़ी में घुस जाता है। रिया समझ जाती है इनमें से कौन सा साधु असली है। रिया गांव वापस आ जाती है और अगले दिन उनका आने का इंतजार करती है। तीनों जब आते हैं रिया गांव वालों को बताती है कौन सा साधु असली है। क्या आप सोच के बता सकते हैं ऐसे रिया ने क्या देखा जिसे उसे समझ गया कौन सा साधु असली है? आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। रिया बताती है पहला साधु झूठा है क्योंकि शहर के बाहर इसका एक बंगलो है। ये आलस के मारे भिक्षा मांग रही है। दूसरा साधु नंगे पांव आने का नाटक कर रहा है। अगर ये जंगल में रहता है तो इसके पाँव को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा? जंगल में नंगे पाँव रहने से पाँव में निशान हो जाते हैं, काफी चोटें भी आती है। ये जंगल में घुसता है, वेश बदलता है और गांव में आ जाता है। तीसरी साधु असली साधु है
और सिर्फ इसको ही आपको शिक्षा देनी चाहिए। रिया की समझ से गांव वालों बड़े खुश हो जाते हैं। गांव वालों रिया को अपनी दूसरी समस्या के बारे में बताते हैं। गांव में एक जादुई राक्षस है जो गांव वालों को बहुत परेशान करता है। उससे रोज गांव की भेड़ बकरियां भेजनी पड़ती है उसके भोजन के लिए। अगर नहीं भेजा तो वो गांव में आकर सब तहस नहस कर देता है। अगर ऐसे ही हम उसे भेड़ बकरियां देते रहे तो गांव में थोड़े दिनों में कोई भेड़ बकरियां नहीं बचेगी। जो भेड़ बकरियों को लेकर वहां जाता है उसे वो एक पहेली पूछता है। अगर जवाब दे पाया तो ठीक, नहीं तो वो उसे भी खा लेता है। आज तक कोई वहां से वापस नहीं आ पाया है। राक्षस की गुफा यहीं गांव के पास में ही है। रिया बोलती है, कल भेड़ बकरियों को लेकर मैं जाऊंगी राक्षस के पास। रिया राक्षस से लड़ने के लिए गुफा में चले जाती है। राक्षस, वाह, आज तो बड़ी स्वादिष्ट खाना भेजा है गाँव वालों ने। रिया राक्षस को चैलेंज करती है कि तुम जो बोलोगे, जो भी पहेली पूछोगे, मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन जो मैं बोलूंगी तुम वो नहीं कर पाओगी। तो राक्षस रिया से पहेली पूछता है। बताओ रिया, तुम्हारे सामने 8, 5 और 3 लीटर के जार रखे हुए हैं। 8 लीटर का जार भरा हुआ है, मुझे बस 1 लीटर पानी पीना है। तो बताओ तुम मेरे लिए 1 लीटर पानी कैसे निकालोगे? रिया सोचने लगती है। क्या आप सोच के इसका जवाब दे सकते हैं? पहुंच करके आराम से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया इसका जवाब दे देती है। पहले 3 लीटर वाले जार को भर लो। फिर उसका पानी 5 लीटर वाले में डाल दो। तो 5 लीटर वाले जार में 3 लीटर हो जाएगा, 8 में 5 लीटर रह जाएगा और 3 लीटर में 0 हो जाएगा। अब 8 लीटर वाले जार में से 3 लीटर वाले जार में वापस 3 लीटर भर लो। और उसको वापस 5 लीटर में डाल लो जब तक वो पूरा ना भर जाता। क्योंकि उसमें 3 लीटर पहले से था तो उसमें 2 लीटर ही जाएगा और 3 लीटर वाले में 1 लीटर बच जाएगा। राक्षस रिया से बोलता है, आज तो कोई मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाया। अब तुम बोलो, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? रिया कांच की एक बोतल निकालती है और राक्षस के सामने रखती है और बोलती है, तुम इतने बड़े हो लेकिन तुम इस छोटी सी बोतल में कभी नहीं जा सकते। राक्षस हंसने लगता है। बस इतना सा, अभी जाके बताता हूँ। राक्षस जैसे ही बोतल के अंदर जाता है, रिया बोतल का ढक्कन बंद कर देती है और राक्षस वहीं बोतल में बंद हो जाता है। रिया ने गांव वालों को राक्षस से आजादी दिला दी। लेकिन क्या है गांव वालों की तीसरी परेशानी? क्या रिया उससे भी गांव वालों को आजाद कर पाएगी? देखते हैं अगले वीडियो में। ऐसे मजेदार पहेलियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू।